हेलो दोस्त, क्या आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने के वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपना पैसा किस कंपनी में लगाएं ताकि वो अच्छा ग्रो कर जाए, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें और किसी अच्छे कंपनी में चुन के उसमें अपना पैसा लगा सकें। फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पैसा कहाँ लगाएं, तो आपके लिए है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें फंड हाउस मैनेजर जो होता है वो बैठा होता है। उसका काम ही होता है आपका पैसा लेकर अच्छे कंपनी में लगाना। वो कभी भी नहीं चाहता कि आपका पैसा ख़राब कंपनी में जाए और आपको रिटर्न अच्छा ना मिले। अपने तरफ से अच्छा कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलवा सके। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड के लिए आपको जो आपका ऐप है, ट्रेडिंग ऐप है, डीमेट अकाउंट वाली ऐप, उसमें आप जाइए। वहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जाके अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में जो आपका इन्वेस्टमेंट है 10 साल के नीचे नीचे तक है, तो आप लार्ज कैप में पैसा लगाइए। लार्ज कैप में होता है कि रिस्क कम होता है और थोड़ा जो जैसे 10 साल के नीचे नीचे में अच्छा रिटर्न मिल जाता है, 12 से 15% के लगभग बीच में मिल जाता है। और इसके लिए जब लार्ज कैप वाली ऑप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस तरीके से बहुत सारे कंपनी आएगा। निफ्टी 50 का जो भी होगा, जिसमें निफ्टी का 50 कंपनी होता है, इस वाले ऑप्शन में जाके आप वहाँ पे 100 रुपया से 5,000 10,000 जो भी आपका बचत है पर मंथ, हर महीने आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना का SIP चुनकर उसमें हर महीने चालू कर सकते हैं अपना पैसा जमा करना। उसी तरीके से अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल से 10 साल के लिए तो लार्ज कैप हो गया। मिड कैप जो है उसमें अगर पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप 10 साल से 15 साल अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप मिड कैप चुन सकते हैं। मिड कैप होता है लार्ज कैप से थोड़ा छोटा कंपनी। इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलने का उम्मीद होता है। इसमें आप पैसा जमा करके जैसे लॉन्ग टर्म के लिए होगा, 10 से 15 साल के लिए होगा, तो इसमें रिस्क भी कम जाता है और रिटर्न ज़्यादा मिलता है। और अगर आप 15 साल से 20-25 साल के लिए ऊपर चले जाते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जैसे 25 साल का टारगेट है, फिर आप स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। स्मॉल कैप जो होता है इंडिया का सबसे छोटा कंपनी होता है जिसको ग्रो करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, लेकिन ग्रो 1 या 2 साल 3 साल के अंदर नहीं होता, धीरे धीरे ग्रो होता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको देता है। लेकिन इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म 20 से 25 साल तक का इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप चुनें। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। अब शर्त ये है कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, जब पैसा निकालने का वक्त जब आता है, अगर आपने लार्ज कैप में 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है या फिर मिड कैप में 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, स्मॉल कैप में अगर 25 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ज़रूरी नहीं है जो टाइम पीरियड है आप उसी वक्त पैसा निकालें। अगर इस तरीके का टाइम पीरियड में अगर आपको पैसा निकालना होगा तो हो सकता है आप जो रिटर्न चाहते हैं वो रिटर्न ना मिल सके। इसके लिए करना क्या होगा, जैसे जो कोई व्यक्ति अगर 2010 में म्यूचुअल फंड शुरू किया होगा और उसका टारगेट 2020 रहा होगा, तो 2020 में कोरोना आया था। उस समय अगर इस 10 साल में अगर उसका 5 लाख रुपया अपना इन्वेस्टमेंट हो गया होगा और उसका रिटर्न जो 25 से 30 लाख रुपया होना चाहिए उससे भी ज़्यादा होना चाहिए था, हो सकता है 2020 में वो 5 लाख का सिर्फ 10 लाख ही मिले। इसीलिए जब भी आपका टाइम अगर 10 साल का है, 15 साल का या 25 साल का, जो भी टाइम है, उससे 3 साल पहले से आप उस फंड पे नज़र बनाए रखें। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये शर्त है ज़्यादा रिटर्न लेने का। अगर आपका टाइम इन्वेस्टमेंट करने का टाइम 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल है, उससे 2 से 3 साल पहले से उस मार्केट पे नज़र बना के रखें। अगर 25 साल का टारगेट है तो 21 साल, 22 साल, 23 साल जैसे होता है उस समय ही आप उस मार्केट पे नज़र बना के रखें। जैसे ही उसका इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न होता है 30% 35% तक होता है, वहाँ तक अगर मिल जाए तो आप उसी समय मार्केट से अपना पैसा निकाल लें।
हो सकता है कि 25 साल का जो टारगेट है, जब 25 साल हो जाए, जिस जो टारगेट पे आप निकालना चाहते हैं, उस टारगेट पे आपको 15% ही मिले। अगर ज़रूरत है तो आपको उस 15% पे ही पैसा निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम पैसा मिलेगा। सिर्फ परसेंटेज बढ़ जाने से आपको बहुत ज़्यादा पैसा 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। परसेंटेज कम हो जाने से बहुत ज़्यादा पैसा कम हो जाता है। उसी तरीके से अगर 10 साल का टारगेट है तो 7 से 8 साल जैसे ही होता है, उसके बाद उसके रिटर्न पे आप हर 3 महीने पे 2 महीने पे उस चार्ट को देखें, जिस कंपनी में भी पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं, जिस फंड को लिए हैं, उस फंड पे जाए और देखें कि वो कितना रिटर्न दे रहा है। लार्ज कैप लगभग 12 से 15% देता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से ध्यान देते हैं उस कंपनी पे, जब कभी भी 20% से ऊपर लगभग वो रिटर्न दे रहा हो तो आप उसी समय अपने पैसे को निकाल लीजिए। ये पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब अगर आपको 2 से 3 साल के लिए बस या 4 साल के लिए पैसा जमा करना है, तो आप बैंक में एक एफडी कर दीजिए या आरडी कर दीजिए, उसमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। क्योंकि जब टाइम कम रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए ना करके आप 1-2 साल के लिए करते हैं, तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है, पैसा बहुत कम मिलता है। हो सकता है जो आपको बैंक दे दे ना, उससे भी कम पैसा आपको म्यूचुअल फंड में मिलेगा। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप तीनों में, लार्ज में भी, मिड में भी, स्मॉल में भी, तीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें 10 साल बाद निकालना है, 15 साल बाद निकालना, 25 साल के लिए चाहिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके 1000 करके 3000 लगा दीजिए। आपको 500 बचत है, 500 करके 1500 लगा दीजिए तीनों में। इससे होगा कि आप 10 साल बाद भी निकाल सकते हैं, 15 साल बाद निकाल सकते हैं, 20-25 साल बाद भी निकाल सकते हैं। और जब पैसे की ज़रूरत ना हो, जैसे 10 साल बाद आपको निकालना हो, उस समय अगर मार्केट क्रैश हो गया किसी कारणवश, तो आप कोशिश करें कि 2-3 साल और रुक जाए। जैसे 2020 में मार्केट इतना क्रैश कर गया था, नीचे चला गया था। जो 2020 में पैसा नहीं निकाला होगा, अभी जो 2023 है, इसमें पैसा इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है, मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अभी देख रहे होंगे सारा कंपनी, छोटा से छोटा कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा है। इस हिसाब से उसका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अगर 5 लाख रुपया लगाया होगा 2020 में, अगर वो पैसा सिर्फ 10 या 15 लाख निकालने वाला रहा होगा, आज वो 25 से 30 लाख रुपया निकालने मतलब हो गया होगा, चाहे तो निकाल सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में जब भी पैसा लगाए तो रिटर्न पे ज़रूर ध्यान देखो, कितना रिटर्न दे रहा है, उस समय मार्केट किस तरीके से चल रहा है, किसी कारण बस कोई मंदी तो नहीं। अगर मंदी है तो पैसा ना निकाले, हो सके तो पैसा ज़्यादा लगाएं। जितना ज़्यादा मार्केट क्रैश करेगा उतना ज़्यादा पैसा आप लगा के, और जब मार्केट बढ़े उसमें पैसा निकाल के आप बेनिफिट कमा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।